अगर आप कुछ पल के लिए अपने आप को पूरी तरह राधा रानी के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं और अपने सारे पाप मिटाना चाहते हैं, तो फिर अपने आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में बहुत धीरे से कहिए राधे राधे। जब मन शांत होना चाहे, जब दिल बिना शब्दों के भी महसूस करने लगे, तब सिर्फ एक नाम का स्मरण ही काफी होता है, श्री राधा। राधा समर्पण की शक्ति है, राधा प्रेम का सार है और राधा ही कृष्ण का हृदय है। अगर आपके पास अपने पूरे दिन के 24 घंटों में सिर्फ 24 मिनट का भी समय है, तो उन 24 मिनटों को अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए समर्पित कीजिए। इस समय में किसी बात की चिंता मत कीजिए, किसी सोच को पकड़ने की कोशिश भी मत कीजिए। बस अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दीजिए और इस वीडियो को सिर्फ महसूस कीजिए। शायद इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आपको सुख की कोई बड़ी अनुभूति न हो, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इन 24 मिनटों के बाद आपके मन को जो शांति मिलेगी, वो आपने पहले शायद कम महसूस की होगी। अगर आज आपका मन अशांत है, अगर जिंदगी के बोझ ने आपको थका दिया है, अगर दिल बिना वजह भारी लग रहा है, तो बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए दिल से सिर्फ एक ही नाम का स्मरण कीजिए, राधे राधे। ना जोर से, ना आवाज में, बस मन के अंदर प्यार और समर्पण के साथ राधे राधे। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो महसूस करने के लिए है और राधा रानी की कृपा को अपने जीवन में उतारने के लिए है। क्योंकि राधा रानी सिर्फ प्रेम का नाम ही नहीं, राधा रानी त्याग, समर्पण और शुद्ध भक्ति का रूप है। शास्त्र कहते हैं कृष्ण राधा के अधीन है, और जब यह बात कही जाती है तो यह केवल शब्द नहीं रहती, यह प्रेम का वह सत्य बन जाती है जो आत्मा तक उतर जाता है। राधा रानी का प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका होता। वह यह नहीं पूछती कि तुम कौन हो, क्या हो या कौन से दुख लेकर आए हो, वह बस तुम्हारे हृदय को देख लेती हैं। राधा रानी का प्रेम किसी योग्यता को नहीं देखता। वह यह नहीं पूछता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो या कितने टूटे हुए हो। राधा रानी बस तुम्हारा हृदय देखती हैं। जिस क्षण राधा रानी किसी पर प्रसन्न हो जाती हैं, उसी क्षण से उसके जीवन के दुख अचानक समाप्त नहीं होते, पर धीरे धीरे शांति से अपने आप कम होने लगते हैं। राधा रानी सिर्फ मुस्कान की देवी नहीं है, वह उन आंसुओं को भी पहचानती हैं जो दुनिया से छिपाए जाते हैं। जब रात के सन्नाटे में मन भारी हो जाता है, जब बिना कारण आंखें भर आती हैं और कोई ऐसा नहीं होता जिससे सब कुछ कहा जा सके, तब राधा रानी बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे का दर्द बिना शब्दों के समझ लेती है, वैसे ही राधा रानी अपने भक्त के टूटे हुए मन को अपनी आंचल में समेट लेती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, राधा रानी की भक्ति कैसे करें? पर सच्चाई यह है, राधा रानी किसी विधि से नहीं, भाव से प्रसन्न होती हैं। अगर मन सच्चा है, अगर आंखें आंसू छुपा नहीं पा रहीं, तो वही अवस्था राधा रानी के लिए सबसे सुंदर पूजा बन जाती है। राधा रानी तुम्हारी गलतियों को पहचानने नहीं बैठती,
वह तुम्हारी गलतियों के पीछे छुपे दर्द को देखती हैं। वह यह नहीं कहती तुम सही थे या गलत। वह बस इतना कहती हैं तुम बहुत थक गए हो, अब थोड़ा विश्राम कर लो। और यही करुणा उनकी कृपा का सबसे गहरा रूप है। जिस पर राधा रानी की कृपा होती है, उसके जीवन में श्री कृष्ण स्वयं मार्ग बन जाते हैं। रक्षा भी वही करते हैं और सहारा भी वही बनते हैं। इसीलिए कहा गया है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, और जिस पर राधा प्रसन्न हो जाए, उसके जीवन में शून्यता टिक नहीं पाती। यदि आज तुम्हारा मन बहुत भारी है, यदि भीतर कुछ टूट रहा है, यदि जीवन में शांति नहीं है, तो कुछ भी मत कहो। बस अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन धीरे से कहो, राधे राधे। इतना कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि राधा रानी आवाज नहीं सुनती, वह भाव सुनती हैं। इस संसार में बहुत कुछ मेहनत से पाया जा सकता है, पर एक ऐसी शक्ति है जो केवल कृपा से मिलती है, और वह कृपा है श्री राधा रानी की कृपा। राधा रानी की कृपा शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे आती है और बिना बताए जीवन की दिशा बदल देती है। कृपा का अर्थ यह नहीं कि दुख तुरंत समाप्त हो जाए। कृपा का अर्थ है दुख के बीच भी संभल जाने की शक्ति मिलना। जब रास्ता दिखाई नहीं देता, तब राधा रानी मन को प्रकाश दे देती हैं। यह कृपा धन से नहीं मिलती, यह कृपा मांगने से भी नहीं मिलती, यह कृपा अनुभव होती है। राधा रानी उन पर विशेष कृपा करती हैं जो टूटकर भी अहंकार नहीं पालते, जो पीड़ा में भी किसी का अहित नहीं सोचते, जो चुपचाप सह लेते हैं पर भगवान से शिकायत नहीं करते, जिनके आंसू शब्दों में नहीं ढलते। राधा रानी उन्हीं आंसुओं को पहचानती हैं। जब राधा रानी की कृपा होती है, सबसे पहले मन शांत होता है। बाहर की परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है। जो बातें पहले चुभती थीं, अब सहने योग्य हो जाती हैं। मन यह समझने लगता है, मैं अकेला नहीं हूं। यहीं से कृपा का वास्तविक आरंभ होता है। शास्त्र कहते हैं, श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी की कृपा है। जिस पर राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं, उसकी जिम्मेदारी श्री कृष्ण स्वयं ले लेते हैं। इसलिए कहा गया है, जहां राधा की कृपा है, वहां श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। राधा रानी की कृपा श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव करा देती है, बिना दिखावे के, बिना शोर के। जब राधा रानी की कृपा होती है, गलत लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, सही लोग अचानक जीवन में आ जाते हैं। जो छूट जाता है उसका दुख कम हो जाता है, और जो मिलता है उसमें संतोष मिल जाता है। कृपा का सबसे बड़ा संकेत है अकारण विश्वास, एक शांत भरोसा कि सब ठीक हो जाएगा। राधा रानी की कृपा पाने के लिए कोई बड़ा कर्म आवश्यक नहीं, बस मन से कपट और दिखावा हटा दीजिए। जब मन निर्मल होता है, तब राधा रानी स्वयं प्रकट हो जाती हैं, कभी नाम के रूप में, कभी शांति के रूप में, और कभी आंसुओं के बाद आने वाली गहरी शांति के रूप में। राधा रानी की कृपा हमेशा फूलों की सेज पर नहीं बैठाती, कभी-कभी वह परीक्षा के रूप में आती है। जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है,
जब अपने भी पराये से लगने लगते हैं, तब समझ लेना कृपा काम कर रही है, क्योंकि राधा रानी कमजोर कंधों पर भारी उत्तरदायित्व नहीं रखती। कई बार हम पूछते हैं, इतनी प्रार्थना के बाद भी उत्तर क्यों नहीं मिलता? राधा रानी इसलिए देर करती हैं क्योंकि वह सिर्फ समस्या का हल नहीं, आपको नया व्यक्ति बनाना चाहती हैं। समय लेकर मिलने वाली कृपा जीवन भर साथ रहती है। जब मन पूरी तरह टूट जाता है, तब अहंकार भी टूटता है, और जहां अहंकार टूटता है, वहीं से राधा रानी का प्रवेश होता है। वह टूटे मन को जोड़ती नहीं, वह उसे नया आकार देती हैं। राधा रानी शोर वाली भक्ति नहीं चाहती। उन्हें वह भक्ति प्रिय है जो मौन में होती है, जहां शब्द कम होते हैं और समर्पण अधिक, जहां आंखें बोलती हैं और मन झुक जाता है। कृपा हमेशा चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी वह गलत निर्णय से रोक देती है, कभी किसी से दूरी बनवा देती है, और कभी एक गलत रास्ता बंद करके आपको सही दिशा में मोड़ देती है। आप समझते हैं कुछ खो गया, पर वास्तव में आप बचा लिए गए। जब भक्ति में भी रस न आए, जब नाम लेने का मन न करे, जब मन सूखासा हो जाए, तब भी राधा रानी आपसे दूर नहीं जाती, बल्कि उस समय वह सबसे पास होती हैं, क्योंकि प्रेम हमेशा भावना का मोहताज नहीं होता। जिस दिन मन परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेता है, उस दिन कृपा का द्वार खुल जाता है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं, स्वीकार का अर्थ है विश्वास। राधा नाम मंत्र नहीं है, यह स्थिति है। जब मन पूरी तरह झुक जाए, जब कुछ भी साबित न करना हो, वहीं से राधे निकलता है, और जहां राधे निकलता है, वहां श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। राधा रानी की कृपा आपको सफल बनाने नहीं आती, वह आपको सार्थक बनाने आती है। सफलता बाहर दिखती है, पर सार्थकता अंदर बसती है। कृपा पूर्ण होने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ मिल गया। कृपा पूर्ण होने का अर्थ है अब कुछ छीनने का डर नहीं। मन स्थिर हो जाता है और आत्मा निडर। यदि आज जीवन आपसे बहुत कुछ छीन रहा है, तो घबराइए मत। संभव है राधा रानी आपको अपने योग्य बना रही हों। बस एक बात याद रखना, कृपा कभी छोड़ती नहीं, वह केवल ढालती है। शांत मन से कहिए राधे, क्योंकि राधा रानी की कृपा एक बार मिल जाए तो जीवन फिर कभी अकेला नहीं रहता। जब मन पूरी तरह थक जाता है, जब प्रार्थना भी शब्दों में नहीं उतरती, तब समर्पण जन्म लेता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि कुछ करना छोड़ दिया जाए। समर्पण का अर्थ है अब सब कुछ राधा रानी के हाथों में सौंप देना, और जहां समर्पण होता है, वहीं से कृपा निर्बाध बहने लगती है। राधा रानी की कृपा घोषणा नहीं करती, वह जीवन में धीरे धीरे उतरती है, इतनी शांति से कि कभी-कभी मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि वह बदल चुका है, क्योंकि सच्ची कृपा शब्दों की नहीं, स्थिति की भाषा बोलती है।
जब राधा रानी की कृपा होती है तो सबसे पहले रिश्ते बदलते हैं। कुछ रिश्ते स्वतः छूट जाते हैं, कुछ रिश्ते और गहरे हो जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं ताकि आप अंदर से सुरक्षित रह सकें। यह भी कृपा ही है। कभी कभी राधा रानी मनुष्य को एकांत में ले जाती हैं, भीड़ से दूर, शोर से दूर, क्योंकि अकेलापन नहीं, एकांत आत्मा की भूमि है। यहीं पर मनुष्य पहली बार खुद को सुनता है। राधा रानी कभी सामने आकर कुछ नहीं कहती, वह घटनाओं के माध्यम से बात करती हैं, कभी रोककर, कभी मोड़कर और कभी गिराकर भी, ताकि आप गलत दिशा में आगे न बढ़ें। हर आंसू दुख का नहीं होता, कुछ आंसू आत्मा की सफाई होते हैं। जब रोते हुए मन हल्का हो जाए तो समझ लेना राधा रानी आपके बहुत पास हैं, क्योंकि वह उन्हीं आंसुओं को स्वीकार करती हैं जो छलहीन होते हैं। हर इच्छा पूरी नहीं होती, और यह दंड नहीं, यह सुरक्षा है। राधा रानी वह नहीं देती जो मन मांगता है, वह देती हैं जो आत्मा के लिए आवश्यक होता है। बाद में जाकर मनुष्य समझता है अच्छा हुआ वह नहीं मिला। जिस दिन मन से डर चला जाता है उस दिन कृपा स्थायी हो जाती है। डर का जाना इस बात का संकेत है कि अब भरोसा जड़ पकड़ चुका है। अब परिस्थितियां मनुष्य को नहीं हिलाती, मनुष्य परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। राधा रानी आपसे भक्ति नहीं चाहती, वह चाहती हैं आप जैसे हैं वैसे रहें, बिना दिखावे के, बिना तुलना के, बिना प्रमाण के, क्योंकि उनका प्रेम सुधार नहीं करता, वह स्वीकार करता है। कृपा का सबसे ऊंचा रूप है संतोष। जब बहुत कुछ होते हुए भी मन शांत रहे, जब कम में भी पूर्णता महसूस हो, जब शिकायतें अपने आप मौन हो जाए, यही वह अवस्था है जहां आत्मा घर लौट आती है। ऐसा समय भी आता है जब नाम जपना छूट जाए, भक्ति भारी लगने लगे। उस समय अपने आप को दोष मत देना, क्योंकि यह भी एक चरण है। राधा रानी भक्ति के सहारे को हटा देती हैं ताकि आप विश्वास के सहारे चलना सीखें। एक समय ऐसा आता है जब मन कुछ पूछना बंद कर देता है, बस रहता है, न कोई प्रश्न, न कोई अपेक्षा। यही मौन कृपा की पूर्णता है, जहां कुछ कहना शेष नहीं रहता। राधा नाम सिर्फ उच्चारण नहीं, यह अहंकार के पूर्ण विसर्जन की अवस्था है, जहां मैं पूरी तरह गल जाता है, और जहां मैं नहीं रहता वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। कृपा के बाद जीवन रुकता नहीं, संघर्ष रहते हैं, उत्तरदायित्व रहते हैं, पर अब आप अकेले नहीं होते। अब हर भार हल्का लगता है, क्योंकि कोई अदृश्य हाथ आपको थामे रहता है। यदि आपने इस पूरे मार्ग में खुद को बदलते पाया तो समझ लीजिए कृपा घट चुकी है। कृपा को देखा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। राधा रानी कभी यह नहीं पूछती कि आपने कितना दिया, वह केवल देखती हैं आपने कितना छोड़ा। कृपा के बाद मनुष्य असाधारण नहीं बनता, वह सहज बनता है। न कुछ साबित करने की चाह, न किसी से आगे निकलने की दौड़। जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है, और यही स्वीकार कृपा की गहराई है।
राधा रानी समय की गति नहीं बदलती, वह मनुष्य की समय को देखने की दृष्टि बदल देती हैं। अब प्रतीक्षा बोझ नहीं लगती, अब देर भी विश्वास में बदल जाती है। यही कृपा का सूक्ष्म चमत्कार है। जब राधा रानी की कृपा होती है तो आत्मसम्मान लौट आता है, बिना अहंकार के, बिना कठोरता के। मनुष्य अपने मूल्य को पहचानता है और स्वयं को कम आंकना छोड़ देता है। यह भी कृपा का ही रूप है। अब अकेलापन डराता नहीं, वह संवाद बन जाता है। मन स्वयं से ईमानदारी से बात करता है, और जहां ईमानदारी होती है वहां राधा रानी का वास होता है। कृपा का एक गहरा संकेत है क्षमा। बिना प्रयास के मन क्षमा करने लगता है। पुराने घाव अपनी धार खो देते हैं और हृदय हल्का हो जाता है। यह क्षमा कमजोरी नहीं, यह मुक्त होने की अवस्था है। अब मनुष्य लोगों को दोष नहीं देता, वह परिस्थितियों को समझने लगता है। दृष्टि बदल जाती है। जहां पहले शिकायत थी, वहां अब करुणा जन्म लेती है। यही कृपा का परिपक्व रूप है। जीवन फिर भी चलता है, काम, उत्तरदायित्व, संघर्ष, पर अब एक लय होती है। न अत्यधिक उतार, न अत्यधिक चढ़ाव। मन स्थिर रहता है और जीवन संगीत बन जाता है। अब राधा रानी बाहर खोजने की वस्तु नहीं रहती, वह भीतर स्थिति बन जाती हैं। हर निर्णय में, हर मौन में, हर स्वीकार में। यही वह बिंदु है जहां कृपा स्थायी हो जाती है। अब कुछ जोड़ना शेष नहीं। जो समझना था वह मौन में उतर चुका है। यदि हृदय शांत है तो यही राधा रानी की कृपा है। धीरे से मन में कहो, राधे राधे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें आज राधा रानी की सबसे अधिक आवश्यकता है। कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, राधे राधे। राधा रानी आप सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। राधे राधे।